Hello class 6. Welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise chapter basic geometrical ideas. इस चैप्टर में हमने पूरे डिफिनेशन आपको बताए, जिसमें डिफिनेशन में पॉइंट्स थे, एक बेसिक ज्योमेट्रिक यूनिट होता है, लाइन के बारे में आपको बताया, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, रे के बारे में बताया, उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में आपको बताया। टाइप्स ऑफ लाइन में पहला बताया इंटरसेक्टिंग लाइन, टू और मोर लाइन, कट एट कॉमन पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पैरेलल लाइन, टू लाइन extended both direction but cannot intersect each other, that line is called parallel line. Third, congruent line, more than two line passing through the common point, that is called congruent line. And perpendicular line, when the line cut at perpendicular 90 डिग्री, जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है दूसरे लाइन को किस पे 90 डिग्री के द्वारा जब कट करती है तो वो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, ये टाइप ऑफ लाइन। उसके बाद हमने फिगर के बारे में बताया था। फिगर क्या बताए थे हमने? सिंपल फिगर बताए थे और क्लोज फिगर, सिंपल फिगर और कॉम्प्लेक्स फिगर बताए थे। सिंपल फिगर में जब हम कोई भी ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल को लिफ्ट नहीं करते हैं, और दूसरा लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होता है, ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? सिंपल। कॉम्प्लेक्स इसका जस्ट उल्टा है। जब हम कॉम्प्लेक्स फिगर ड्रॉ करते हैं तो लाइन जो है क्रॉस हो जाते हैं और पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ता है, तभी वो कॉम्प्लेक्स फिगर बनते हैं। उसी तरह सेम पैटर्न पे क्लोज और ओपन फिगर बताए थे। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जब सेम होता है तब देन क्लोज फिगर फॉर्म होते हैं, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं, तो वो ओपन फिगर फॉर्म होते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया में ये बताया थे। उसी के बेस पे क्या है, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, जो आज हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे 4.1। इसके पहले जितने भी बताया था, जो मेन ज्योमेट्रिक टर्म जो थे, जो हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक बार पूरा रिव्यू कर दे कि क्या क्या बताया था। उसके बाद पॉलीगॉन के बारे में बताया थे। पॉलीगॉन एक तरह का क्या होता है, क्लोज फिगर होता है, जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है क्लोज फिगर। कम से कम पॉलीगॉन बनने के लिए 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है, वो पॉलीगॉन कहलाता है। 3 लाइन सेगमेंट वाले ट्रायंगल कहलाते हैं, 4 लाइन सेगमेंट वाले क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, क्लोज फिगर की बात कर रहे हैं। उसके बाद 5 वाले पेंटागॉन, 6 वाले हेक्सागॉन, सो ऑन, इस तरह का होता है। उसके बाद जब हम पॉलीगॉन बताए थे तो उसमें 3 टर्म बताए थे। एक बताए थे आपको लाइन सेगमेंट, दूसरा बताए थे वर्टेक्स के बारे में, और तीसरा बताए थे डायगोनल के बारे में। तो लाइन सेगमेंट वो होता है जो लाइन सेगमेंट से क्या होता है, कोई भी पॉलीगॉन क्या होता है, फॉर्म होता है। वर्टेक्स जो मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आकर मिलते हैं वो वर्टेक्स कहलाता है, और अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल होते हैं। उसके बाद हमने बताया था रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी हमने बताया था। रेगुलर पॉलीगॉन वो बताए थे जिसमें सारे साइड जो भी पॉलीगॉन है, लाइक ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, वो सारे साइड उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट इर्रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे साइड जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर। लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं 4.1 जो बुक में है, वो सारे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन मतलब ये जो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये 3 लाइन है
टाइप ऑफ लाइन 4, सॉरी 3 नहीं 4 है। इंटरसेक्टिंग, दो लाइन का कॉमन पॉइंट एक होता है, पैरेलल जिसका कॉमन पॉइंट होता है नहीं है, दोनों कभी भी मीट नहीं करते हैं। कॉन्ग्रुएंट जिसमें मोर देन 2 लाइन से जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट, परपेंडिकुलर जो इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, आप बुक में हम बता दें, फिगर ड्रॉ करने में टाइम लगा, बुक से ही आपको समझा दें। अब इस फिगर के द्वारा आपको लाइन को आइडेंटिफाई करना है, ये लाइन क्या है, कौन सा लाइन है। इस फर्स्ट फिगर में ये लेटर बना हुआ है। अब ये देखने जितने भी लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, दोनों लाइन को अगर एक्सटेंड करें दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कौन सा लाइन हो गया, पैरेलल। तो इस फिगर में ये जो लेटर बन रखा है, तो ये जो दो लाइन है वो किस से बन रखा है, पैरेलल लाइन से। दूसरा एक और है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये भी लाइन को एक्सटेंड करेंगे दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों अगर एक्सटेंड करें बोथ डायरेक्शन, तो ये भी जो लाइन बने हुए हैं इस तरह का जो बना हुआ है, ये भी क्या है, कौन सा है, पैरेलल। तो फर्स्ट फिगर में जो लेटर है वो पैरेलल लाइन से फॉर्म हुए हैं। फिगर नंबर सेकंड में एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह का। इसको एक्सटेंड कर दें हम, इस तरह का इंटरसेक्ट, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अगर मैच बॉक्स की बात करें, ढंग से आप देखो, इस बॉक्स के अंदर लाइन दिख रहे हैं, हम यहाँ पे फिगर के द्वारा ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का रिलेशन सेटअप करना, अगर इस लाइन और इस लाइन की बात करें तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अगर इस लाइन और इस लाइन की बात करें तो ये भी लाइन क्या है, पर पैरेलल है, एक ये लाइन और एक ये लाइन पैरेलल है और एक ये और ये पैरेलल है। अपोजिट अगर लाइन का कंपेयर करें तो ये लाइन पैरेलल है, लेकिन एडिशनल लाइन का अगर इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें तो ये दोनों क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, जो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये लाइन और ये लाइन की बात करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, इस लाइन और इस लाइन की बात करें तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये लाइन और ये लाइन की बात करें तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो गया, और ये लाइन की करें तो परपेंडिकुलर हो गया। अपोजिट बोथ लाइन जो है वो पैरेलल है, दोनों अपोजिट लाइन पैरेलल है, लेकिन जो एडिशनल लाइन है वो सारे क्या है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इंटरसेक्ट 90 डिग्री हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन सेम उसी तरह, ये भी सेम इसके तरह, ये भी परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम बात करें इसकी, अलग अलग देयर आर सो मेनी, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे लाइन है। अब इन सभी लाइन के अंदर रिलेशन आपको सेटअप करना है। अगर हम कंपेयर करें दिस लाइन एंड दिस लाइन, एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा, पैरेलल। तो ये पूरा लाइन जो है, इस साइड वाला भी, इस साइड का, इसके अपोजिट में ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। अगर इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें तो दिस लाइन ऑल्सो पैरेलल, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर लाइन दिस एंड दिस, अगर ये लाइन और ये लाइन की बात करें तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन। सिमिलरली दिस लाइन एंड दिस लाइन इज ऑल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री, सो दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। टाइप ऑफ लाइन की बात करें, ये दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन और ये लाइन, ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन। तो देयर आर सो मेनी लाइंस, इसमें फिगर में बहुत सारे लाइन सेगमेंट हैं, एक नहीं है, देयर बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन सेगमेंट है। लेकिन सारे लाइन सेगमेंट का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो टाइप ऑफ लाइन में हम पहले आपको डिफाइन कर चुके, उसके अनुसार आपको बताने हैं। तो अगर इस लाइन और इस लाइन का कंपेयर करें तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वे में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर। अगर इस लाइन और इस लाइन का कंपेयर करें
तो इनको कितना भी एक्सटेंड करें दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दीज लाइंस आर पैरेलल। तो इस फिगर में इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें, ये सारे 4.1 के जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही सारा बता रहे हैं। इसमें भी लाइन ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। अगर इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का कंपेयर करें तो ये पैरेलल हो गया, आपस में इंटरसेक्टिंग करेंगे। इस लाइन और इस लाइन का अगर कंपेयर करें तो ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर इस लाइन कंपेयर टू दिस एंड दिस लाइन, ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ये लाइन जो हम बनाए नहीं है, थोड़ा सा बता दे ढंग से। ये लाइन थोड़ा सा बेंड हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अगर स्ट्रेट वे में होता तो परपेंडिकुलर लाइन होगा, लेकिन ये थोड़ी सी लाइन बेंड हो रही है तो ये इंटरसेक्टिंग। अगर इस लाइन और इस लाइन की बात करें तो ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अगर उसके बाद नेक्स्ट टॉर्च की बात करें, इसमें ये अंदर इस तरह का दे रखा है, तो टॉर्च का अगर इस लाइन और इस लाइन की बात करें, दीज आर द पैरेलल लाइन, लेकिन यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लाइन एक पॉइंट से ही क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो इस तरह ये फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर, आइडेंटिफाई करके वो लिखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, नेम द लाइन सेगमेंट। सेकंड फिगर में लाइन सेगमेंट का नाम बताना है, जो हम लास्ट क्लास में भी लाइन सेगमेंट का डिफाइन किए थे। लाइन सेगमेंट क्या था, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। अगर फिगर में इस तरह की बात करें, ए बी सी, एक तो ये लाइन सेगमेंट हो गया कौन सा, एक इसका एंड पॉइंट ए है, इसका एंड पॉइंट बी है, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये सिंबल होता है, और दूसरा यहाँ से यहाँ। तो इस तरह ये लाइन सेगमेंट हमें क्या है बताना है। सिमिलरली इसमें पी क्यू हो जाएंगे, क्यू आर हो जाएंगे, इसमें एक्स वाई और वाई जेड हो जाएंगे, इसमें एम ओ हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट, एम एन हो जाएगा दूसरा लाइन सेगमेंट, उसके बाद ओ एन ये होंगे लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट पी क्यू आर लेइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ द ए एंड बी। एक लाइन है, इस पे P है, Q है, R है, तो इसमें लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है, AP हो गया, दूसरा AQ हो गया, तीसरा लाइन सेगमेंट AR हो गया, चौथा लाइन सेगमेंट AB हो गया, उसके बाद PQ हो गया, PR हो गया, PB हो गया, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट QR, QB हो गया, लास्ट RB। तो इस तरह क्या है, एक लाइन है जिसके ऊपर क्या है, ये PQR पॉइंट मार्क कर रखे हैं, आपको वो लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है पूरी तरह बेस्ड है टाइप ऑफ लाइन पे, उसको आपको आइडेंटिफाई करके, ये सारे क्वेश्चन 4.1 का इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं जो आपको ये कॉपी में करने हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसके 4.2 जो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। टिल देन थैंक यू।